Hi, my beautiful Aries, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Aries? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot, Aries. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके एरीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज है, और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Aries in the month of Feb 2025, no contact situation. Okay, let's cut the deck. Okay, mutual energies between both of you is dissolution. Current energies of your person is Neptune. Oh god. Intention of your person is smoke. Future action of your person is very important. The peacock's tail. Your energy, lead, and future of the soul connection. The void. बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं. कॉपर. ओ गॉड. जोडियाक साइन बता देती हूँ आप लोग को. जोडियाक साइन इज टॉरस, टॉरस, पाइसिस, कैंसर, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो भी. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. कांटेक्ट कर रहे हैं आपको 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका पर्सन, बट देयर इज नो पॉइंट इन कॉन्टैक्टिंग. कुछ पॉइंट नहीं है, कुछ बचा नहीं है. थोड़ा बहुत भी अगर आप लोग को मतलब पता है इस टर्म्स का, यू कैन सी. देखो, अभी से बता रही हूँ. एरीज, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू. आपके इमोशंस बहुत क्लॉग्ड अप है. आप बहुत मिस कर रहे हो. आप कंफ्यूज हो कि क्या मूव ऑन किया जाए, क्या स्टे किया जाए. मतलब कंफ्यूजन है आपके अंदर बहुत ज्यादा कि क्या एक्चुअली किया जाए. ओके, आपका पर्सन तो एक नंबर के वो हैं, दोगले हैं. लिटरली दे आर बिग टाइम हिपोक्रेट्स. बातें कुछ करते हैं, करते कुछ हैं. एक्शंस पता नहीं कहाँ पे है. लाइक लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग, एरीज. एंड कांटेक्ट कर रहे हैं, बट फिर से कांटेक्ट के साथ साथ आपको मैनिपुलेट करते हुए दिख रहे हैं. एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ है, बहुत पेन. आपको बहुत पेन मिला है इस कनेक्शन में, इस पर्सन के थ्रू. एंड आपको एरीज, यू वांट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन, बट एक उम्मीद की जो किरण होती है वो भी आपको नहीं दिख रही है. लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू इज डिसोल्यूशन. आप दोनों ही बहुत कंफ्यूज हो राइट नाउ. इमोशनली बहुत कंफ्यूज हो कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए. आप ये सोच रहे हो क्या ये इंसान वर्थ इट है कि मैं अपना 1% एनर्जी 1 मिनट भी इस पर्सन पे इन्वेस्ट करूं कि ना करूं. दैट्स योर एनर्जी. आपका पर्सन भी यही सोच रहा है कि एरीज मुझ में इतना ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड है, तो क्या मुझे एरीज को क्या मुझे एरीज के साथ इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. आप दोनों ही हाईली कंफ्यूज हो. पहले आप दोनों के बीच में बहुत प्यार था, बट कुछ सर्कमस्टांसेस हुए, इतनी लड़ाई झगड़ा हुआ, आप दोनों के बीच में इतना डिफरेंसेस हुआ, जिस वजह से आप दोनों ने एक दूसरे में गिव अप कर दिया. कहा कि भाई हमसे ये रिलेशनशिप नहीं हैंडल होगा, हम दोनों अलग ही हो जाते हैं. बट आप स्टक हो कि नहीं, इस रिश्ते को वर्क ऑन किया जा सकता है. बट जब आप प्रैक्टिकली सोचते हो, आप दिमाग लगाते हो, आपका दिमाग ये बोलता है एरीज नहीं, इंसान ठीक नहीं है, नहीं, अपना टाइम एनर्जी मत वेस्ट करो. बट आपका दिल है कि मानता नहीं. आपका पर्सन भी यही सोचता है कि एरीज मेरे में इतना इमोशनली इन्वेस्टेड है, क्या मुझे एरीज को उम्मीद देनी चाहिए, क्या मुझे वर्क ऑन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. दैट्स द ओवरऑल म्यूचुअल एनर्जीज. आप दोनों ही कंफ्यूज हो इस रिश्ते को लेके. ठीक है. नाउ द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, चलो उसको यहाँ रख लेते हैं, इज नेपट्यून. यहाँ करंट एनर्जीज में क्या है कि ये इंसान जो भी है ना, ये इंसान अटैच्ड नहीं है आपसे. प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, दे आर नॉट अटैच्ड विथ यू. दे आर लाइक कि एरीज है तो सही, एरीज नहीं भी है तो भी सही. एक होता है ना जब आप, जैसे आप तो अभी बहुत मिस कर रहे हो एरीज इस पर्सन को. यू आर लाइक, आपको तो सांस भी नहीं आ रही, आप ओवर थिंक कर रहे हो. इस पर्सन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप हो या नहीं हो.
करंट एनर्जीज में अपनी लाइफ में फोकस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर एनर्जीज देखी जाए तो आपसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, आपसे डिटैच्ड होना चाहते हैं। दैट्स देयर करंट एनर्जीज टुवर्ड्स यू। मेरे हिसाब से क्लैरिटी आ रही है 1 से 1.5 महीने के अंदर, और ये आपको क्लोजर देते हुए दिख रहे हैं कि एरीज ये नहीं वर्क ऑन हो पाएगा, इस बेटर कि हम दोनों मूव ऑन हो जाए। देयर इंटेंशंस फॉर यू स्मोक, इंटेंशंस बहुत अनक्लियर है। ये पर्सन खुद बहुत कमिटमेंट फोबिक है, ये पर्सन आपको कोई फ्यूचर नहीं प्रॉमिस कर सकता है। इंटेंशन में ये आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहते हैं। इंटेंशन इनका क्लियर कट है एरीज कि एक और चीज दिख रहा है, इनकी लाइफ में खुद इतनी तकलीफें हैं जिस वजह से ये आपको फॉल्स होप्स नहीं देना चाहते हैं। शायद आपका मे बी है कि मुझे शादी करनी है, मुझे एक स्ट्रॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप में आना, बट ये अब आपको वो ऑफर नहीं कर सकते हैं। यहाँ कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन या किसी का इन्फ्लुएंस मुझे नहीं दिख रहा है, बट ओवरऑल होता है ना कि क्या इंसान का खुद मन है आपके साथ रिलेशनशिप निभाने का, वो मन, वो इंटेंशन क्यों दिख रहा है? क्या इंसान खुद चाहता है इस रिश्ते को निभाने का? वो मन, वो एनर्जीज लैकिंग दिख रही मुझे। इनका मन ही नहीं, इनका मन ही उठ चुका है आपसे या इस रिश्ते से। दे फ्यूचर एक्शंस टुवर्ड्स दिस पीकॉक टेल, ये आपके फ्रेंड बन के रहेंगे, मे बी आप लोग टच में रहोगे, बातचीत करोगे फ्यूचर में, या आपका हालचाल लेते हुए दिख रहा है, शायद आपको प्रोफेशनली या पर्सनली कुछ हेल्प कर सकते हैं, बट यहाँ मुझे कोई कमिटमेंट, शादी नहीं दिख रहा है। आई वुड से दिस पर्सन ओवरऑल ये एक ऐसा किस्म का पर्सन है एरीज जो रिश्ते में आना जानता है बट रिश्ता निभाना नहीं जानता है। और वही हुआ कि आप लोग के बीच में अट्रैक्शन हुआ, आप लोग रिलेशनशिप में आए, वो रिलेशनशिप में कुछ सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस होती है सामने वाले की, वो इन्होंने पूरी नहीं की, जिस वजह से डिफरेंसेस क्रिएट हुए। आप बहुत अटैच्ड हो गए, ये 0% अटैच्ड है आपसे, जिस वजह से प्रॉब्लम्स हुई, जिस वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो रहा है। ओवरऑल ये इंसान ऐसा किस्म का इंसान है इन्हें ये अकेले रहने लायक है, ये कोई इंसान डिजर्व नहीं करता है, और मेरे हिसाब से आपको सारी उम्मीदें छोड़ देनी चाहिए। ये आएंगे, आपको क्लोजर देंगे, बट इनसे प्लीज किसी भी प्रकार की एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा एरीज। योर एनर्जी, आप हाईली कंफ्यूज हो कि क्या आपको वेट करना चाहिए इस पर्सन का या आपको मूव ऑन करना चाहिए। आई वुड सजेस्ट यू प्लीज मूव ऑन। यही दिख रहा है कि वही, जैसा मैंने बोला, आप रिलेशनशिप में आए, आपकी वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई। और एक्सपेक्टेशंस यार, एक बात एरी, जस्ट जस्ट टेल मी वन थिंग, एक्सपेक्टेशंस जब भी दो लोग रिलेशनशिप में आते, क्या ही एक्सपेक्टेशंस होती हैं? क्या ही होती है? मैं एक नॉर्मली, एक आप एज अ फ्रेंड में आपसे बात कर रही हूँ, क्या ही एक्सपेक्टेशंस होती है कि आजकल सब बिजी हैं, या तो सबका कॉलेज है या सबका जॉब है, जॉब होती है मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे, एक दिन 2 दिन मिलता है। रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस होती है, आप दिन में बात कर लो, एटलीस्ट 10-15 मिनट वीडियो कॉल कर लो, हफ्ते में एक आध बार मिल लो, कहीं बाहर चले जाओ। आजकल सब इंडिपेंडेंट है, लड़कियां भी इंडिपेंडेंट है, लड़कियां भी बिल्स पे करती हैं, लड़के भी बिल्स पे करते हैं। रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस आज के टाइम पे कुछ होती ही नहीं है। नोबडी आज के टाइम पे कोई आपसे फरारी नहीं मांग रहा, कोई आपसे एलवी का बैग, गुची का बैग, या फॉरेन ट्रिप्स या लग्जरी ट्रिप्स, लग्जरी बैग्स, ये सब कोई नहीं ऑफर कर रहा है। सिंपल। और जो आजकल जेंजीज है, दे आर वेरी सॉर्टेड। जेंजीज या मिलेनियन है, जो 90s या 2000 बॉर्न जनरेशन है, मैं उन लोग की बात कर रही हूँ, बहुत सिंपल होते हैं। या भाई एक पर्सन हो जिसके साथ बातचीत हो, जिसके साथ एक रिलेशनशिप हो, जिसके साथ आप शादी का भी प्लान करो। सिंपल यही होता है ना, सिंपली ये होता है ना। और वो ही दिख रहा है कि आप रिलेशनशिप में आए इस पर्सन के साथ और आपका बेयर मिनिमम भी नहीं पूरा हुआ। यू फेल इन लव विद दिस पर्सन, ऑफ कोर्स आप किसी से बॉन्ड करते हो, अटैचमेंट होता है, रिलेशनशिप में आते हो। और वही यार, मैं एक पॉइंट बोलती हूँ भाई, रिलेशनशिप में आकर अगर आपको 6 महीने में 5 मंथ सिर्फ रोना ही है, तो ऐसे रिलेशनशिप का कोई पॉइंट नहीं, आप अकेले रहो। एरीज में यहाँ पे यही बोलूंगी कि अपनी सेल्फ वर्थ जानो, और एक ऐसे इंसान के साथ रहो जो जो आपकी रिलेशनशिप की नीड्स पूरी करे, जो आपकी पर्सनल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी करे। रिलेशनशिप में कोई क्या ही एक्सपेक्ट करे? हम नॉर्मल लोग की बात करें, नॉर्मल लोग चाहे चाहे कोई भी क्लास के हो, क्यों ना हो, राइट? सो अगर सामने वाला वो भी पूरा करने को राजी नहीं है, एकदम डिसइंटरेस्टेड है लाइफ में, ना कहीं डेट पे जाना है, ना कॉफी पीनी है, ना चाय पीनी, ना कहीं घूमना है, तो ऐसे इंसान के साथ रहना ही क्यों भाई? अकेले ही चले जाओ। और जब अकेले ही घूमना है, तो आप रिलेशनशिप का अपने टैग क्यों दे रखा है? ये आपकी सिचुएशन दिख रही, दिस इज योर ओवरऑल पॉइंट। कोई बहुत मेजर लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ कुछ, यहाँ कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन ये वो नहीं हुआ। इट्स जस्ट दैट दे हैव लैक ऑफ इंटरेस्ट इन कीपिंग द रिलेशनशिप अलाइव। इनका मन ही नहीं है इस रिश्ते को चलाने का। रिश्ते को चलाने में भी बहुत कुछ करना पड़ता है, पर जब वो है ही नहीं, बेयर मिनिमम भी नहीं करो, तो आप क्यों स्टक हो? इट्स एज सिंपल एज दैट, यू प्लीज मूव ऑन।
फ्यूचर नहीं है कुछ भी, फ्यूचर देयर इज एब्सोल्युटली नो फ्यूचर। यहाँ पे दिख रहा है कि आप स्टक होते हुए दिख रहे हैं, आप अटैच्ड होते हुए दिख रहे हो, और आप अपना टाइम, अपना लाइफ, अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे हो। यहाँ एक तरफा की प्यार है लोग। मैं बहुत सैड होती हूँ, मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी 1000 बार डाला हुआ है कि लोग 6 6 महीने, 1 1 साल, 3 3 साल वेट करे जा रहे हैं, अपना प्रेशियस टाइम वेस्ट कर रहे। डोंट डू दैट एरीज। आपके अंदर बहुत लाइफ है और सामने वाला आपकी वो लाइफ एंड लाइट नहीं समझ सकता, वो उसका नुकसान है, आपका नुकसान नहीं है। और वही आज के रिलेशनशिप में क्या ही एक्सपेक्टेशंस होती हैं, टेल मी दैट। क्या ही एक्सपेक्टेशंस होती हैं। हाँ, अगर आपको वैसा गोल्ड डिगर लड़का लड़की चाहिए भाई, वो आपकी फॉल्ट है, दैट इज योर फॉल्ट। बट मिनिमम टू मिनिमम, बेयर मिनिमम ही तो चीजें होती हैं, और क्या होता है। और वही दिख रहा है एरीज की, अपनी वर्थ जानो, मूव ऑन करो। ये आ रहे हैं कांटेक्ट करें, बट कोई मतलब नहीं है, इट्स टाइम टू मूव ऑन, अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो। दिस वॉज योर रीडिंग, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।